हाय गाइस, आज हम लोग रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैरेलल सीरीज, जिसे कोडिंग डिकोडिंग के भी नाम से जाना जाता है, उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आप कोई सा भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या यूपीएससी हो, आईबीपीएस हो, पुलिस हो, लगभग हर एग्जाम में आपको कोडिंग डिकोडिंग पैरेलल सीरीज से क्वेश्चन मिलेंगे। और एक दो नहीं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, और वो क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं। तो चलिए, जैसे देखिए, पहला का पहला है, दूसरा का देख लीजिए, दूसरा का देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे, सर आपको तो पता है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, इसी से। तो चलिए, इसको कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं अभी पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टैटिक जी के मैंने पूरा खत्म कर दिया है, अब जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा। पूरा जीके खत्म हो गया है, अब रीजनिंग स्टार्ट किया है, तो रीजनिंग को धीरे धीरे खत्म कर दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आपको अल्फ़ाबेट को डिजिट में याद करना होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग के लिए, सीरीज के लिए। आपको रीजनिंग में लगभग याद करना होगा इस चीज़ को। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे A1 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया, D4 हो गया, इस टाइप से पूरा Z26 हो गया। इसको याद करने कुछ रूल्स है जो बहुत ही इजी याद हो जाते हैं, जिसे मैंने बनाया है, तो देख लीजिए। पहला है C4X, जो 3 डिजिट का गैप होता है। C3 हो गया, F6 हो गया, I9 हो गया, L12 हो गया, O15 हो गया, R18 हो गया, U21 हो गया और X24 हो गया, जो 3 डिजिट गैप होता है। C4X याद कीजिए, 3 डिजिट माइंड में जोड़ते जाइए, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। और दूसरा मेथड है EJOT, जैसे E5 हो गया, J10 हो गया, O15 हो गया, T20 हो गया, Y25 हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी वे में बनते हैं। ज़्यादा याद नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम माइंड रिलैक्स रखिए, बन जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन से अभी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आ गया पहला क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन लिंक पे, देखिए इसमें क्या कर रहा है। सी के बाद ई आ रहा है। देखिए इसमें गाइस पहला क्वेश्चन, इसका कुछ रूल से रहेगा जो आपको याद करनी होगी। पहला से पहला जोड़िए या तो फिर लास्ट से लास्ट जोड़िए। आप लोग तीनों से तीनों मिलाइएगा तो कभी नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन। देखिए पहला से पहला मिलाते हैं तो सी कितना डिजिट है 3, ई कितना डिजिट है 5, जी कितना डिजिट है 7, आई कितना डिजिट है 9। तो हमें नेक्स्ट डिजिट पूछा गया है, तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा 11 में। तो याद कीजिए 11 में क्या था, 9 में जब आई आ रहा है तो 2 डिजिट और जोड़ लेंगे, क्या आएगा जल्दी जो बताइए। 9 में आई आ रहा है तो 11 में क्या आएगा, जाहिर सी बात है के आएगा। देखिए के और किसी ऑप्शन में है, पहला में के है और किसी ऑप्शन में के है नहीं है, तो पहला आंसर इसका सही हो गया। लेकिन हमें फिर भी दूसरा डिजिट मिला लेना है। डी कितना है 4, फिर एफ कितना है 6, जी कितना है, सॉरी एफ कितना है, फिर एच कितना है 8, आई कितना है 10, 12 कितना है एल। तो पहला आंसर सही हो गया। चलिए अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ सिंपल वे में जोड़ते जा रहा है। एस के बाद क्या आता है, टी आता है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यू के बाद क्या आता है, भी आता है, भी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो भी कौन सा ऑप्शन है में है, तीसरा ऑप्शन में। लेकिन इस तरह बनाना गलत है, हमेशा आप लोग डिजिट में करके बनाइए, जो कभी गलत नहीं होगा। एस कितना है, 19 है, टी कितना है, 20 है, यू कितना है, 21 है, तो यू के बाद भी ही आएगा। तो याद कीजिए 22 में क्या था, भी, 23 में क्या था, डब्लू। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी हम दूसरा डिजिट मिला के लेंगे। सी के बाद क्या आता है, डी, डी के बाद क्या आता है, ई। तो देखिए इसमें दो डिजिट फिर गैप कर रहा है, मतलब 3, 5, 7, 9। तो 9 में क्या आ रहा है, 9 में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, चलिए तो ये ऑप्शन सही हो गया आपका तीसरा। चलिए इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इजी है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है इसमें, एफ कितना डिजिट है, जल्दी से याद कीजिए, 6 है। फिर जी कितना है, 7 है। एच कितना है, 8 है। आई कितना है, 9 है। तो जल्दी से याद कर लीजिए, 10 क्या है, 10 जे है। तो अब तो जे दो ऑप्शन में आ रहे भाई, तो ये दोनों तो गलत हो गए, ये तो चलिए तय है। अब बच गए 2 ऑप्शन। फिर देखिए क्या आ रहा है, सब में ए भरा जा रहा है, तो फिर दोनों में ए है। अब देखिए लास्ट डिजिट में क्या मैच कर रहा है, जी के बाद क्या आता है। तो गाइस जी के बाद तो आगे की डिजिट, तो पीछे का डिजिट ले रहा है। तो जी से पहले क्या आता है, एफ आता है। एफ से पहले क्या आता है, आई आता है। आई से पहले क्या आता है, एच आता है। एच से पहले क्या आता है, देखिएगा ये ऑप्शन तो इस तरह से तो बन नहीं रहा। अब इसको अब लास्ट डिजिट देखिए अल्फाबेट में कैसे बन रहा है। तो जी कितना है, 7 है। एफ कितना है, 6 है। फिर देखिए हम लोग डायरेक्ट आई आ जा रहा है, तो आई कितना है, 9 है। आई से पहले क्या आ रहा है, एच। एच कितना है, 8 है। तो गाइस क्या किया, देखिए इसमें 2 डिजिट बढ़ाया, इसमें 2 डिजिट बढ़ाया, मतलब पहला में से लेस कर रहा है, और उसके बाद पहला से फिर ऐड कर रहा है। तो इसी हिसाब से फिर एच के मतलब आई का 2 डिजिट और प्लस कर दें, कितना जाएगा, 11 जाएगा। तो 11 में क्या है गाइस, के है। ऑप्शन में क्या है, जे ए के, सही ऑप्शन है ए। तो चलिए इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इजी है और बार बार पूछे जाते हैं गाइस। देखिए आगे आपको स्क्रीन में पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो गाइस इसमें देखिए क्या कर रहा है, पहला डिजिट मिला रहा है और लास्ट का 2 डिजिट है वो कॉमन रह रहा है। सी के बाद डी ने मतलब एक डिजिट देखिए, सी 3 है, ई 5 है, जी 7 है। तो फिर 2 डिजिट 7 के बाद 2 डिजिट 9 में क्या आता है, 9 में क्या आता है, आई आता है। 11 में क्या आता है, के आता है। इसी हिसाब से तो चलिए आई किस ऑप्शन में है, तो पहला, तो भाई आई तो अब 2 ऑप्शन में आ गया, तो ये तो दोनों गलत हो गए। चलिए ये सही है, अब ये दोनों गलत हो गया।
अब देखिए एम के बाद क्या आता है, एन आता है। एम कितना डिजिट में है, एम 13 है। ओ कितना डिजिट है, 15 है, मतलब दो का गैप कर रहा है। तो फिर 17 क्यू है। तब याद कीजिएगा इस 19 में क्या था, जितना जल्दी आप लोग याद कीजिएगा उतना ही जल्दी बन जाएगा। तो गाइस इजोटी हम बताए थे, इजोटी में T20 है तो 19 क्या आएगा, 90 T से पहले क्या आता है, एस। तो ऑप्शन में देखिए ISS कहीं पर है सी में। डी तो गलत हो गया, सी आंसर सही हो गया। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कमेंट में आंसर देना है, मैं हिंट दे रहा हूं। ई कितना डिजिट है, 5। ई कितना सॉरी गाइस, ई कितना डिजिट है, 5। फिर जी कितना है, 7। एल कितना है, 12। देखिए 5, 7 फिर 12, इस हिसाब से आपको बनाना है। फिर यहां से आप जोड़ लीजिए। गाइस इसका आंसर कमेंट जल्दी कीजिए। अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर लीजिए। चलिए गाइस, थैंक यू।